हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चर्चा करेंगे द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन एसटी लिस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मणिपुर में किस तरह से वायलेंस हो रहा है। उसका कारण था वहाँ पे कि मैतेई समुदाय के लोगों को, जो जनजातीय जो समुदाय हैं, उनको एसटी लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि आप प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। मतलब मैतेई लोगों को वहाँ पे एसटी लिस्ट में शामिल करना है, उनको एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, ट्राइब्स का स्टेटस देना है। तो कैसे ये प्रक्रिया कैसे होता है, क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपका हेडिंग जैसा कि यहाँ पे है, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन एसटी लिस्ट, किस तरह से किसी एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाता है, मतलब उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स रिकमेंडेशन। ये मणिपुर के भी केस में यही हुआ है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेंटर, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। जो भी पार्टिकुलर जो राज्य सरकार है, अगर उसे लग रहा है कि वहाँ पे किसी एक समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल करना है, तो ये रिकमेंडेशन कौन करेगा? ये शुरुआत स्टेट गवर्नमेंट करेगा, जो पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ये करना चाहेगी। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स रिकमेंडेशन, क्लियर, फॉर द इंक्लूजन ऑफ द पार्टिकुलर कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। सेकेंड, जब ये रिकमेंडेशन जब ये तैयार कर लेगी तो रिकमेंडेशन को कहाँ सेंड करेगी? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास। तो इसको ध्यान देना है, कहाँ पे? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास, जो केंद्र सरकार में, वहाँ पे भेजेगी रिपोर्ट को। फिर उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से फिर ये किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से फिर कहाँ जाएगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, और वहाँ से इसे अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद फिर कहाँ पे जाएगा? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बाद फिर अप्रूवल मिलने के बाद कहाँ पे जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर यहाँ से उसे अप्रूवल मिलेगा, तब जाके वो कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट अपना फाइनल डिसीजन उस पर लेगी। मतलब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन स्टार्ट करेगा। वो रिकमेंडेशन किसको भेजेगा? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास। फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किससे देगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर वो अप्रूवल किसको, फिर वो अप्रूवल देकर किसे भेजेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वहाँ से फिर कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट अपना फाइनल डिसीजन लेगी। फिर कैबिनेट फाइनल डिसीजन लेने के बाद एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा लोकसभा और राज्यसभा में। तो बिल कौन सा है? देखिए, कैबिनेट इंट्रोड्यूसेस द बिल इन द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950। ये दोनों वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करेगी इसको अमेंड करने के लिए। और फिर जब अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में, तब ये टोटल प्रेसिडेंट के ऊपर फिर निर्भर करता है। प्रेसिडेंट टेक्स द फाइनल डिसीजन अंडर आर्टिकल 341 एंड 342। फिर जो प्रेसिडेंट के पास से फाइनल डिसीजन लेने का ये पावर है, जो आर्टिकल 341 एंड 342, इसके तहत, ये आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास से पावर है कि वो फाइनल डिसीजन लेगी कि कौन से ट्राइब्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। जिसमें आर्टिकल 342(1), इसके माध्यम से ही ये फाइनल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, विथ कंसल्टेशन टू द गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर स्टेट का, और ये किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया को या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी को ये नोटिफाई ये कर सकता है कि ये अब ट्राइबल एरिया है या ये ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इस तरह से प्रोसेस ये आपका था, जिसके तहत किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। अगर हम शेड्यूल्ड की बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में दोनों के बारे में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल में है और 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है। अगर हम बात करें 5th शेड्यूल में, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एरियाज अदर देन
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए जो ट्राइबल एरियाज को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो शेड्यूल है वो डेट इज 5th शेड्यूल एंड अनदर इज 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब दो तरह के शेड्यूल है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं जैसे ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको छोड़ के बाकी एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए है। और 6th शेड्यूल में ये केवल आसाम के लिए, मेघालय के लिए, त्रिपुरा के लिए और मिजोरम के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज के लिए ये अलग है। तो आई होप आपको ये पिछले वीडियो से लिंक है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मणिपुर से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।